क्या आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं? अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ये मान चलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण है। आज मैं बात करता हूँ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूमेरिकल के बारे में बात करता हूँ। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल है दोस्तों, जैसा कि इनकी चांसेस बार बार पाई जा चुकी है। मतलब इन्होंने 19, 20, 22 ऑलरेडी आता रहा। अब की बात 2024 में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बट करना क्या दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है, एक न एक जगह आपको शेयर करना है, किसी दोस्तों को शेयर करना है, उनको भी इन्वाइट करना है। तो बात करते क्या है, ये नंबर क्या है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है। ठीक, कितने मिलीलीटर में? 200 मिलीलीटर जल में घुला है। विलियन की मोलरता पर सवाल जरूर आता है, नॉर्मलता पर आता है, मोल अंश पर आता है, द्रव्यमान प्रतिशत पर सवाल नहीं आता है। दिमाग में फिट कर लीजिए, मोलरता की गणना कीजिए। ठीक, Na बराबर 23, Cl बराबर 35.5। तो बात दोस्तों, मोलरता का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या होता है, भार बटे अणुभार गुणे 1000 बटे आयतन। यही आपका मोलरता का सूत्र है। जो मोलरता का होता है वो मोलरता का भी होता है। आप बात करते हैं कि सोडियम का भार, मतलब किस चीज का भार, ये आगे लिखा है आपके सामने 5.85 बटे आपने कर दिया। अब लिखा है सोडियम का अणुभार, लेकिन खूबी इसी में होता है, अणुभार आपको इसमें नहीं दिया गया है। ये चीज क्या वहां पर आपको पेपर में दिया रहेगा? हाँ, ये आपको पेपर में दिया रहेगा, बट अणुभार भी दिया तो रहेगा, लेकिन आप लोग मजबूत रहिए, कभी कदार ना दिया तो क्या हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अणुभार कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो दोस्तों अणुभार कितना निकला है? 58.5। तो करना क्या है यहाँ पर, 58.5। अब है कितना, 1000 कर दिया आपने, 1000 यहाँ पे 1000 करना है, बटे आयतन कितना है दोस्तों? आयतन आपको जैसा कि आप देख रहे हैं 200 मिलीलीटर, मतलब 200 जो आपका है वही आयतन। तो यहाँ पर करना क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, इतना करने के बाद इसको हटाया, कितने जीरो लगेगा? नीचे 2 जीरो लगेगा। ठीक, इसको हटाया तो कितने जीरो लगेगा? 1 जीरो लगेगा, मतलब 10 हो गया। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इतना कैंसिल। अब कितना बचा दोस्तों? 585 बटे 58.5 गुणे इधर कितना बचा? इधर बचा 1 0 बटे इधर 2 गुणे 1 0। ठीक, इतना बचा। अब ये कट जाएगा, एक तरह जैसा है ऊपर नीचे कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या दोस्तों आपका? 1/2, मतलब कितना हो जाएगा? 0.5 मोल प्रति लीटर। यही इसका आंसर आ गया है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, मोलरता कितना आया? 0.5 मोल प्रति लीटर। तो पहला सवाल खत्म। मतलब बात करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर सवाल, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मलता मोलरता इसमें दोनों आ जाता है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। दूसरा नंबर सवाल क्या है, 1 बिलियन में 40 ग्राम, ध्यान से 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इसकी मोलरता, ठीक, मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। अब यहीं पर आप कंफ्यूज हो, करना एक ही काम है, आ जाएगा दोनों में। ठीक, अब मोलरता और नॉर्मलता निकालना है। सबसे पहले करना क्या होता है, NaOH का अणुभार पता करना होता है दोस्तों। जैसा कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। ठीक, आप लोग को नहीं आता तो बताएंगे, हम कर देंगे। ठीक, जैसा कि NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा? 40। ठीक, अब तो क्या होता है, मोलरता बराबर भार बटे अणुभार गुणे 1000 बटे आयतन। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो भार दोस्तों इसमें कितना है, मतलब 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या है आपका भार है, तो आपको लिखना है ऊपर 40, नीचे कितना है दोस्तों अणुभार। NaOH का अणुभार अगर आप निकालते हो ना तो हो जाएगा कितना? अणुभार 40 गुणे लिखा है 1000। ठीक, अगर आपको अणुभार नहीं आता तो बताइए, हम अणुभार का भी वीडियो बनाएंगे। अब लिखा है आयतन। आयतन दोस्तों कितना दिया गया है? आयतन मतलब जो सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर लिखा है 500 ना, यहाँ से आपको 500 लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना दोस्तों? 10 बटे 5, मतलब 5 दूना होता है 10। कितना आंसर है? 2। मोलरता कितना लिखा है दोस्तों? 2 मतलब मोल प्रति लीटर। ठीक, मोल प्रति लीटर। अब आपका मोलरता कितना आया? 2 मोल प्रति लीटर। तो अब बात आती है, सर कि आप नॉर्मलता क्यों नहीं बता रहे? तो भाई नॉर्मलता, जो मोलरता आपका होगा वही आपका नॉर्मलता होगा। ठीक, मोलरता भी वही होगा, ये आप नॉर्मलता को भी। अब बात करते हैं कि आपने मोलरता बता दिया बट नॉर्मलता क्यों नहीं बता रहे? तो आपको करना क्या दोस्तों, मोलरता बराबर 2 मोल प्रति लीटर, तो नॉर्मलता भी लिख देना 2, बस इतना ही छोड़ देना, बाकी आपका सही माना जाएगा। ठीक, बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि तीसरा नंबर सवाल क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, आपको C बराबर 12, O बराबर 16, H बराबर 1। ये आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, चिंता आपको नहीं करना, केवल अणुभार आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए बस। ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र से आपको लगेगा Kb बराबर डेल्टा TB गुणे M गुणे W बटे 1000 गुणे W। ये क्या है, ये क्या है, सारी चीजें बताई जाएगी। ये आपका जो है ये बिले का भार है, जो छोटा वाला है दोस्तों, ये क्या आपका है, बिले का भार।
मतलब आपका इसमें छोटा भार क्या है, छोटा भार पूछा जाए तो 12 ग्राम, ठीक, छोटा भार 12 ग्राम। अब बात करें डेल्टा टीबी बराबर टी एस माइनस टी जीरो, मतलब आपको करना क्या है 100.34, ठीक, माइनस से आपको करना कि अब करना क्या है डेल्टा टीबी बराबर टी एस माइनस टी जीरो, ये होता है दोस्तों। तो करना क्या है, ये सूत्र है आपको याद करना है। तो 100.34 डिग्री सेल्सियस माइनस आपको केवल 100 घटा देना है बस, तो बचेगा कितना 0.34 डिग्री सेल्सियस। अब जो बचा है ये सब मान उठा करके इसमें आपको पुटअप कर देना है बस, मतलब केवी आपको नहीं पता, डेल्टा टीबी कितना है 0.34 गुणे एम कितना है दोस्तों, एम आपके एक सामने 180 लिखा है, गुणे बड़ा वाला डब्ल्यू कितना है दोस्तों आपका लिखा है 100, सब आपके सामने लिखा है ऑलरेडी, है ना। अब नीचे कितना लिखा दोस्तों 1000, ठीक, गुणे छोटा डब्ल्यू कितना है दोस्तों 12 लिखा है, ठीक, ऐसे ही आपको करना है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखना है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, फिर 0 से फिर 0 कैंसिल, ठीक। अब मतलब 6 3 छंग 18 2 छंग 12, ठीक, और इधर कितना आएगा 17 दूना 34, ये भी कट गया, मतलब कितना आया 0.17 गुणे 3, ठीक, और 17 कितना होता है दोस्तों 51.0, यही आपका क्या निकला केबी बराबर कितना निकला दोस्तों, केबी का मान कितना निकला 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर, यही आपका आंसर है। इस तरीके के सवाल को केवल इस सूत्र से आपको लगाना दोस्तों, यही सूत्र का प्रयोग किया गया है सवाल में, और इस सवाल में जो जो पहले दिया गया है इसको आप निकाल लेना, ठीक, तब आपको सूत्र में रख देना है, गुणा भाग सही से करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वही आपका रियलिटी आंसर होगा। अब इसके बात करने वाला चौथा नंबर क्वेश्चन, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट करना क्या आपको देखते रहना है, अभी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके सवाल आपको 2-3 सवाल और लगा लेना अपने मन से, इस तरीके सवाल आपको देखने को वहां पर भी मिलेगा। ये चौथा नंबर सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखना है, ठीक, पूरा ईएमएफ की गणना कीजिए, दिया है, क्या दिया गया है ऑलरेडी, इसमें जो जो हल करना है वो आपको दिया गया। ई नोट मतलब सीओ डबल पॉजिटिव बटे सीओ ब्रैकेट बराबर 0.34 वोल्ट, फिर दिया गया ई नोट बराबर एमजी डबल पॉजिटिव बटे एमजी ब्रैकेट बंद बराबर -2.37 वोल्ट। अब आपको ये सूत्र लगाना है, क्या ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहीं पर आपको दिक्कत होती, इतने तक तो आसान, इसके बाद आपको दिक्कत होती, बट देखना क्या आज आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्या लिखा है ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड दोस्तों क्या लिखा है, सब कैथोड मतलब जो ज्यादा है, ये एक तरीका है पकड़ने का, ठीक, आपको पता होगा हो या ना हो, तरीका होता है इसको पकड़ने का, है ना, आसान करने के लिए। जो कैथोड बोले तो जो ज्यादा है, ज्यादा क्या हो जाएगा, जो मतलब प्लस में है 0.34। पहली बात तो ये सेल का जो होता है मान वो माइनस में तो आएगा नहीं, प्लस में ही आएगा, इसीलिए जो प्लस वाला है उसको आगे, और जो माइनस में लिखा है माइनस लगा दिया, माइनस का 2.37, इतना करने के बाद क्या लिखा है 0.34, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों आपको पता होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37। अब आपको करना क्या है, इनको दोनों को जोड़ना, कितना आ जाएगा दोस्तों 2.71। ई सेल का मान कितना आया, ई नॉट सेल का मान दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कितना आया 2.71, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद जैसा कि दोस्तों अब आप देख रहे हैं क्या है, ये ई नॉट सेल बराबर 2.71 आया, ये आपका क्या है ई नॉट सेल। अब आपको क्या करना है, ई सेल याद करना है, ठीक, तो ई सेल बराबर सूत्र होता है, ये दोस्तों सूत्र है आपका, ये आपको याद करना पड़ेगा। ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.591 बटे एन लॉग, फिर लिखना है mg स्क्वायर प्लस में बटे सी डबल पॉजिटिव ब्रैकेट क्लोज। अब बात करते हैं सर ये आप ई नॉट सेल, ध्यान दीजिए ये ई सेल है, ये ई नॉट सेल है, ठीक, दोनों में बहुत फर्क है। अब बात की जाए ई नॉट सेल आपको कहीं दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, अभी जस्ट निकाला 2.71 है ना, आपको 2.71 कर दिया, माइनस क्या लिखा है 0.591 बटे एन क्या है आपका ऑक्सीकरण संख्या कितने की हो रही है दोस्तों, यहाँ पर देखते हो, यहाँ प्लस दो की हो रही है, यहाँ कर देना आपका 2, इधर लिखा है लोग। अब लिखा है mg स्क्वायर मतलब डबल पॉजिटिव, mg स्क्वायर डबल पॉजिटिव कितना है दोस्तों 0.1, यहाँ पर आपको 0.1 करना, नीचे की CO डबल पॉजिटिव कितना है दोस्तों 0.1, ठीक, यहाँ फिर आपको 0.1 कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक, 2.71 है ना, 0.591 बटे 2, ध्यान 591 बटे 2। अब इधर लिखा है दोस्तों लॉग, है ना, ये दोनों आपस में एक जैसा है तो काट जाएगा, जाहिर सी बात यहाँ एक हो जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए, आप इंटर में हो तो इतना आपको पता होना चाहिए कि log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो log 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा कितना, log 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 0। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है 2.71 उतार दिया, इधर कितना होता है log 1 का मान कितना होता है दोस्तों, तो log 1 का मान होता है 0। अगर ये 0 हुआ तो जाहिर सी बात यहाँ पर लगा हुआ गुणा, और गुणा जब 0 हो जाएगा सम में 0, मतलब कितना बचा 2.71। तो ई सेल कितना आया
2.71। अब बात आती है कि सर अगर उतने आंसर हो तो क्यों आप निकाल लो, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब रही बात, ये भी तरीका है समझने का, आपको याद कर या आपको लगाने का। अगर इधर ई नॉट सेल आया 2.71 तो जाहिर सी बात ई सेल भी उतने आएगा, लेकिन ऐसे आप लिखते हो नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप 5 नंबर का है तो 3 नंबर पाओगे, अगर आप पूरा लगाओगे तो नंबर फुल मिलेगा। ठीक, तो रही बात राइटिंग की, इसकी राइटिंग में मायने नहीं रखी जाती है गणित में, है ना, मतलब सवाल ही है ना, गणित माना जाएगा। अब बात करते हैं 5वां नंबर सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या, निम्नलिखित सर के विद्युत वाहक पर मतलब ईएमएफ की गणना कीजिए। जैसे कि आप सवाल देख रहे हैं ऐसे ही आपका रहेगा, वहां पर भी क्या लिखा है, CD² डबल पार्टिकल CD। ई नॉट का मान दिया गया -0.40 वोल्ट तथा ई नॉट का मान दिया गया 0.80 वोल्ट। ठीक, अब आपको करना क्या है, इसका सूत्र होता है ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो क्या करना है, ई कैथोड करना है दोस्तों, मैंने भी जस्ट बताया, जो ज्यादा वाला लगा मतलब जो प्लस में है उसी को आगे रखना है, 0.80 कर दिया, माइनस लगा। ठीक, और उधर क्या लिखा है -0.40, ये एनोड हो, ये आपका क्या है, कैथोड है, ये आपका एनोड है, ध्यान देना। ठीक, इधर का लिखा है 0.80, मतलब जो प्लस में रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, कैथोड, जो माइनस में रहेगा उसको आपको बोलोगे एनोड। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.40। अब आप इसको है ना क्या, अगर आप इसको जोड़ते हो दोस्तों तो 1.20 आ जाएगा, मतलब 1.2। इसका ये मान है मतलब कितना, ई नॉट सेल का मान आया है 1.2 विवो। ठीक, इतना ही आपका आंसर। ई नॉट सेल का मान कितना है 1.20 वोल्ट। तो ऐसे ही आपको वहां भी आपको लगाना है। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालते रहता हूं। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।